व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या अकेले रहने में आपको डर लगता है ना? क्या आपको भी डर लगता है? इनफैक्ट मुझे ये पूछना चाहिए, क्या अकेले में रहने में आपको भी डर लगता है? क्योंकि कई साल पहले मुझे भी लगता था। इनफैक्ट मैं आज अपने बहुत सारे दोस्तों से बात करता हूँ और लोगों से पूछता हूँ, क्या तुम्हें डर लगता है अकेले में रहने में? वो कहते हैं बहुत। और ये मुझे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि कई साल पहले ये डर मेरे अंदर भी था। बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर अ व्हाइल, आई कॉन्कर दिस फियर। ये पता है आपको कि अकेले रहने में आपको डर क्यों लग रहा है? तो अगर आपको नहीं पता तो आज इस वीडियो में आपको ये पता चलने वाला है कि आप अकेले रहने से किस चीज से भाग रहे हैं। दरअसल आप किस डर से भाग रहे हैं जिसकी वजह से आप अकेले रहना नहीं चाहते, और इस डर को आप हमेशा के लिए कैसे खत्म कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हियर आई एम। तो भाई, आज से कई साल पहले जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ, जब मैं दोस्तों के साथ रहने लगा दिल्ली में, तो मुझे काफ़ी लगता था कि यार मैं अकेला रहना कैसा होगा। तो मैं कई दोस्तों के साथ रहा, सब कुछ बढ़िया था, रहा। पर धीरे-धीरे करके मैंने देखा, दोस्त कहीं कोई दोस्त कहीं कोई चला गया, फिर कहीं कोई चला गया, फिर मैं दूसरों को रखा। वो बंदा ही अजीब था या फिर नशे वाले थे। तो बिकॉज़ आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, और मुझे ये सब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो वो करते थे तो मुझे उसमें मज़ा नहीं आया। तो मैंने ये रियलाइज़ किया आफ्टर अ व्हाइल, और मैं किताबें पढ़ी और मैंने ये रियलाइज़ हुआ कि इट्स ऑलवेज़ बेटर टू हैव अ नो कंपनी देन अ बैड कंपनी। मैं दोबारा बोलता हूँ, इट्स ऑलवेज़ बेटर टू हैव अ नो कंपनी देन अ बैड कंपनी, यानी कि अकेले रहना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप अपनी कंपनी खुद चूज़ कर सकते हैं। अब आप कह रहे हैं अकेले में रहने की क्या कंपनी है? क्या क्या कौन-सी कंपनी आपने चूज़ करी? खुद की। जब आप खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, खुद को चूज़ करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ही अलग तरीके की एक धारा बहने लगती है। ये ओशो भी कहते हैं। इनफैक्ट आप रियलाइज़ करेंगे कि आप अपने आप से बातें करना स्टार्ट करते हैं। हो सकता है ये आपको पागलपन सा लगे शुरुआत में, जब आप अकेले बैठे तो आपको डिप्रेशन सा आए, आपको सैडनेस सी आए। पर जब आप अकेले रहते हैं तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, जो कोई और जब आस-पास होता है आपके तो आइडियाज़ नहीं आते। हो सकता है आप कोई फैसला लें अकेले में, जब आप अकेले बैठे हो आप कोई फैसला लो, पर जब अगर कोई और आपके साथ में बैठा होता तो शायद उस फैसले में वो हंसे, या फिर मोटिवेट हो। आप मोटिवेट करें, मतलब कि या तो वो आपको पुश करेगा कि हाँ बहुत बढ़िया फैसला लिया तुमने, या फिर आपके ऊपर हंसे। पर दोनों ही सूरत में वो जो रास्ता है वो गलत होगा, क्योंकि जब आपने फैसला लिया तो चलना भी आपको है उस डगर पर, उस रास्ते पर। और वो रास्ता कितना भी कठिन और कितना भी आसान हो सकता है। तो कुछ भी आप करेंगे, कोई भी आप फैसला लेंगे, जब भी आप लेते हैं वो फैसला, तो वो उस पे आपको चलना है। और मेरे भाई, कोई भी फैसला लेके किसी चीज़ पर चलना, या कोई भी तरह का किसी भी तरह का कर्म करना आसान तो नहीं है। उसमें एक्शन तो लेना पड़ेगा, और एक्शन लेंगे तो आपको अपने शरीर को हिलाना ही पड़ेगा। हो सकता है आप फैसला लें कि आप जिम जा रहे हैं, अब हो सकता है आप फैसला लें कि आप कल से आप हेल्दी फूड खाएँगे, हो सकता है आप फैसला लें कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएँगे। पर जब आप किसी और के साथ होते हैं तो या तो वो पुश करेगा आपको, या फिर वो मोटिवेट करेगा, या फिर आपको पुल डाउन करेगा कि यार ये क्या बकवास बात है यार। और जब जब तक आप किसी और के साथ रहेंगे, आप देखेंगे कि आप उसके भाव से और उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होते रहेंगे। याद रखिए, जब हम छोटे में थे, हम जब बच्चे थे, तो हमारे फैसले कौन लिया करता था हमारे बिहाफ पर? हमारे माँ-बाप। तो हम माँ-बाप के फैसलों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे पूरी ज़िंदगी भर, और इसलिए उनकी जो राय थी वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल आज भी प्ले करती है। आज भी इसलिए हमारी लाइफ में माँ-बाप की राय हो चाहे समाज की राय, दुनिया की हर तरीके की राय हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि हमने अकेले रहना और खुद के साथ रहना सीखा ही। जब हम अकेले रहते हैं, जब हम अपने दोस्तों को त्याग देते हैं, या फिर त्यागना एक अलग चीज़ हो गई, पर व्हेन यू चूज़ लोनलीनेस, व्हेन यू चूज़ अलोन, लोनलीनेस का एक इंटरेस्टिंग वर्ड है इसका, व्हिच इज़ कॉल्ड सॉलिट्यूड। तो आप अकेले नहीं हो, आप सॉलिट्यूड हो, यानी कि आप सॉलिटरी उसमें हो, यानी कि आप अपने साथ हो, आप अकेले नहीं हो। जब आप बेहतर डिसीजन ले पाते हो, क्योंकि ना तो जो डिसीजन आपने लिया, ना तो किसी ने मोटिवेट किया, और ना किसी ने आपको पुल डाउन किया। ये फैसला आपका है और आपने ही लिया। अब आपको ही इसको मोटिवेट करना है अपने आप को उस फैसले में बड़े रहने के लिए, या फिर आपको वो काम नहीं करना है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। पर जो भी फैसला होगा इसमें, वो आपका होगा। आप किसी पे भी दोष नहीं डाल सकते। बचपन में जब हम छोटे थे तो अगर कहते थे किसी ने हमें धक्का दे दिया या हम गिर पड़े, तो हम जल्दी से दोष डाल देते थे वो चींटी पे, कि यार देखो ये चींटी है ना, उसने गिरा दिया मुझे, आज वो चींटी मर गई। आइडिया तो हमारा ये था हमेशा कि हमें दोष डालना
बचपन से सिखाया है, क्योंकि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाया नहीं। अंग्रेजों को देखो, आप विदेशों में जाओ, आप देखो उनके बच्चे बचपन से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाते हैं, क्योंकि बचपन से उन्हें बोला जाता है कि खाना खुद बनाओ, अपना जो तुम्हें बनाना है अपने कपड़े खुद पैक करो। बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी उनको बचपन में दे दी जाती है। इनफैक्ट 15-16 साल की उम्र में वो सारे अपना खुद पैसे भी कमा रहे होते हैं। एक साइड स्ट्रगल उन्होंने शुरू कर दी होती है। हम अकेले ना रहने की वजह से हमें इतना ज़्यादा पैम्पर्ड होते हैं और इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं अपने माँ-बाप की सोच से, अपने भाई-बहन की सोच से, अपने दोस्तों की सोच से और अपने समाज की सोच से, कि हम अकेले कोई फैसला ले नहीं पाते। पर हम अकेले रहते जब हम अकेले रहते हैं तो मैंने रियलाइज़ किया कि आई एम एबल एबल टू टेक बेटर डिसीजन। इनफैक्ट आप सोचो ना, जितने भी दुनिया में जितने भी बड़ी-बड़ी रिसर्च हुई, जितनी भी बड़ी-बड़ी इनोवेशन हुई, क्या वो किसी दोस्तों के ग्रुप में हुई होगी? नहीं, हमेशा अकेले हुई है। अगर न्यूटन बैठा होता पेड़ों के नीचे और न्यूटन के साथ 4 दोस्त बैठे होते और न्यूटन का सेब गिरता नीचे, तो क्या बोलता न्यूटन? आप सोचो, न्यूटन नीचे गिरता सेब और न्यूटन बोलता, ओह! ये सेब नीचे ही क्यों गिरा? और सारे लोग बोलते हैं, अबे चूरन बकवास बंद है, बंद कर, चल चाय पीने चलते हैं यार, चाय शायद चल 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 बियर पीने चलते हैं। शायद वो यही बोल, बकवास बातें बंद कर यार, क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहा है। दिस इज कॉल्ड कि दिस इज द प्राइम, लाइक एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि क्यों अकेले रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इलॉन मस्क अगर अकेले रहते हैं, इसलिए रहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं बेटर डिसीजन ले पाए अपने बिजनेस। जो भी आप जो भी जितनी बड़ी बड़ी इनोवेशन है, डिस्कवरी हुई है, आप देखा उन्होंने हर किसी ने एक चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, विच इज टाइम विद देमसेल्फ। ए आर रहमान कहते हैं कि ए आर रहमान आज भी किसी कमरे में अकेले में जाते हैं और काफी घंटे वहां बैठते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे मॉन्क्स और बहुत सारे सक्सेसफुल लोग मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं आपको। क्या करते हैं आखिर मेडिटेशन में? आप वही, आप अकेलापन ढूंढते हैं, आप चुप होते हैं और अपने आप पे चले जाते हैं, आप पूरी दुनिया से कट हो जाते हैं। जब आप अकेले रहते हैं तो आप दुनिया से वैसे ही कट ऑफ हो। आप बेसिकली आप एक मॉन्क मोड में ऑलरेडी जा चुके होते हैं। और अगर आप मेडिटेशन करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको लगता है कि यार मेरे ना थॉट धीरे धीरे, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं थॉटलेस हो जाऊँ, वैसा हो नहीं पाता, क्योंकि थॉट लगातार चलते रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि मेडिटेशन में बहुत देर तक अगर आप बैठे रहे, तो धीरे धीरे अपने आप जैसे धीरे धीरे थॉट आते रहते हैं, और अगर आप उसको अटेंशन ना दें तो थॉट आने की फ्रिक्वेंसी भी कम हो जाती है और थॉट नंबर ऑफ थॉट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे। जब आप अकेले रहते हैं तो लगातार थॉट्स भी आपको ऐसे आते रहते हैं, पर क्योंकि आप अकेले हैं तो कितने थॉट्स पे आप रिस्पॉन्ड करेंगे और कितने पे नहीं करेंगे, ये आपका फैसला है। तो जिस तरीके से आप जिस थॉट पे आप रिस्पॉन्ड करना चाहें आप उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, जिस पे आपको नहीं करना है आप नहीं करते, और रिस्पॉन्ड करने की सोच और पूरी जिम्मेदारी भी आप खुद ही लेते हैं। तो इस तरीके से आप बेहतर डिसीजन ले पाते हैं जब आप अकेले होते हैं, क्योंकि आप एक बेहतर डिसीजन ले पाते हैं कि शायद मुझे ये करना चाहिए। और अकेलापन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ होते हैं। तब आप अपने आप को बेहतर समझ पाते हैं कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं। क्योंकि सोचो, आप जब आप न्यूज देखते हो, आप टीवी देखते हो, आप मीडिया देखते हो, हर आदमी आपको बता रहा है कि तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये खरीद लेना चाहिए, तुम्हें ये कर लेना चाहिए, तुम्हें शादी कर लेना चाहिए, तुम्हें बच्चे कर लेना चाहिए। हर आदमी अपनी टाइम लाइन तुम पर थोप रहा है। और जब आप अकेले होते हो तो आप अकेले खुद के साथ होते हो, और फिर आप फैसला लेते हो, आप सोचते हो कि आप क्या चाह रहे हो, अंदर ही अंदर आपका दिल क्या चाह रहा है, आप क्या करना चाहते हो जिंदगी में। और आप बेहतर अपने आप से कनेक्ट कर पाते हो, अपनी इंस्टिंक्ट से कनेक्ट कर पाते हो, और सोच पाते हो कि शायद आपको ये करना है, या शायद आपको कुछ नया चीज करना है, या आपको ये क्रिएट करना चाहिए। और मैं देखता हूँ कि जितने भी आइडियाज आप अकेले में आते हैं वो आपके बहुत ही अमेजिंग होते हैं, क्योंकि दैट कम्स फ्रॉम योर कोर, दैट कम्स फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ योर माइंड, दैट कम्स द फ्रॉम योर क्रिएटिव माइंड। कि जब आप अकेले होते हो तो आपका दिमाग वही काम करता है जो उसको करना चाहिए। हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में लगा रहता है, दैट इज कॉल्ड क्रिएशन। किसी चीज को क्रिएट करना। तो हम अकेले होते हैं तो हम किसी ना किसी चीज को क्रिएट हमेशा दिमाग में कर रहे होते हैं। तो आप जब भी वो आइडियाज आपके आते हैं, जो आइडियाज को क्रिएट कर रहा होता है दिमाग, आप उस पर एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं कि ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। और तब आप ज्यादा बेटर वो कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो अगर आपको अपना अकेलेपन चुभता है मेरे दोस्त, तो उससे दूर हो जाओ, और ये कंसेप्ट की चुभता है, इसको गोली मारो और अकेले बैठना स्टार्ट करो अपने साथ। आप रियलाइज करोगे कि पहले आपको शायद अकेलापन बहुत ज्यादा चुभेगा, क्योंकि कभी इससे पहले आपने अपने आप से बात ही नहीं करी या अपने साथ रहे नहीं। पर आफ्टर अ वाइल आपको लगेगा
कि आप अकेले नहीं हो, आप खुद के साथ हो, और ये जो एक शरीर है ये आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी है। इसको खाना देना, इसको पानी देना ये आपकी जिम्मेदारी है। पर आप अपने साथ हो, अपने शरीर के साथ हो, पर आप वो सोच पाते हो जो आप सोचना चाहते हो। आप उस पे एक्शन ले पाते हो, इस पे आप लेना चाहते हो। तो अगर आप अपना पर्पस ढूंढ रहे हो लाइफ में इन इन अ नटशेल, तो मुझे लगता है सॉलिट्यूड इज द ओनली वे, एंड इट चेंज माई लाइफ। बहुत सालों साल जब मैं अकेला रहा तो मैंने बहुत लाइफ में स्ट्रगल देखा, अपना प्रॉब्लम देखी। जब काम नहीं चल रहा था तो वो भी दिन देखे मैंने। पर मैंने ये देखा कि दिन पर दिन अकेले रहते रहते मैं बहुत स्ट्रांग होता चला गया। मैं बाहर से जो वैलिडेशन है उसको ढूंढना मैंने बंद कर दिया कि बाहर से कोई बोलेगा कि यहाँ बहुत बढ़िया, तब मैं खुश हो जाऊंगा, या बाहर से कोई बोलेगा अरे बहुत बेकार, तो मैं दुखी हो जाऊंगा। ये धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो गया, और मैं अपने आप खुद का चीयर लीडर बनता चला गया। अपने आप को खुद मोटिवेट करना, अपने आप को खुद कंट्रोल करना मैंने सीख लिया जब मैं अकेला रहने लगा। और जब मैं लोगों के साथ रहता रहा, तब तक मैं लोगों से सिर्फ इन्फ्लुएंस होता रहा। जब वो मुझे अच्छा बोलते तो मुझे अच्छा लगता, जो मुझे बुरा बोलते तो मुझे बुरा लगता। पर आफ्टर अ व्हाइल जब आप अकेले रहते हो तो आपको समझ में आता है कि आपके लिए कुछ मैटर नहीं करता आपके अलावा। तो अगर आप अपनी नज़रों में अच्छा कर रहे हो और आप सही कर रहे हो काम, तो करते चलो, क्योंकि ऑल दैट मैटर्स इज ओनली एंड ओनली व्हाट यू थिंक, नॉट द वर्ल्ड, नॉट व्हाट वर्ल्ड थिंक, राइट? So this is how it changed my life, and I hope this video will change your life too. So start living in solitude and start enjoying solitude to find your true purpose in life. That's it for this video. I will see you there. Thank you so much for watching. Bye bye.